नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको जापान में मौजूद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से ये बात कही जाती है कि अगर ये दुनिया 2025 में जी रही है तो जापान इस वक्त 2060 में पहुंच चुका है। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जापान में ही पाई जाती हैं और यकीनी तौर पर इनको देखने के बाद आपकी होश दंग रह जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो नाज़रीन, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1। तो नाज़रीन, नंबर 1 पर वेंडिंग मशीन आ जाती है। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के शॉपिंग मॉल में वेंडिंग मशीन मौजूद होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लेज और इसके अलावा बोतल वगैरह प्रोवाइड करती हैं और ये मशीनें भी जापान से ही स्टार्ट हुई थी। आप लोग इन चीज़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होते होंगे कि अगर आप इनमें पैसे डालते हैं तो ये आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जिनको आप मशीन पर सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आज इन जापान में शॉपिंग मॉल में वर्कर ज़्यादा काम नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ वेंडिंग मशीन मौजूद होती है जो कि हर तरह के काम को सरंजाम दे सकती है। जैसा कि आप देखते हैं कि ये बंदा एक शॉपिंग मॉल से एक फ्रूट कप खरीदता है और इसके बाद ये इसी वेंडिंग मशीन से निकालने के बाद किसी दूसरी वेंडिंग मशीन के पास चला जाता है। वहां पर जाने के बाद नाज़रीन, ये बंदा इस कप को इस मशीन के अंदर डालता है और देखते ही देखते ये मशीन इस कप को जूस में तब्दील कर देती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। अब आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जूस बनाना सिर्फ और सिर्फ इंसानी हाथों का काम होता है और वही बंदा मशीन में अपनी अकल के जरिए जूस बना सकता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ये वेंडिंग मशीन इतनी ज्यादा समझदार है कि जो ही ये बंदा अपने कप को इस वेंडिंग मशीन के अंदर रखता है तो ये मशीन चलना शुरू हो जाती है और खुद ब खुद इसका शेक बनाकर इसके हाथों में थमा देती है। इसलिए नाज़रीन, यकीनी तौर पर यह टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की है। नंबर 2। नाज़रीन, अब आप लोग ये बात तो जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में बिजली बनाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान और इंडिया के वहमो गुमान में भी ये चीज नहीं आती है कि बिजली सड़क पर चलने से भी बनाई जा सकती है। हाँ नाज़रीन, ये सुनने के बाद आप लोग भी चौंक गए होंगे, लेकिन जापान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसमें अगर मैं आपको बताना चलूँ तो चलने से भी बिजली को बनाया जा सकता है। नाज़रीन, ये एक ऐसी टाइल डिजाइन की गई है जिसके ऊपर चलने से बिजली बनती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देखते हैं कि ये वर्कर कितनी खूबसूरती से इस टाइल को बना रहे हैं और इंजीनियर की दी गई इस टाइल को इस जगह पर लगाया गया है और जापान में मौजूद ये जगह बहुत ज्यादा फेमस भी है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो बहुत से लोग जब इसके ऊपर से गुजरते हैं तो जो ही वो गुजरते हैं तो ये प्रेस होने के बाद बिजली बनाने का काम करती है और इस रोड पर मौजूद तमाम तर लाइटें और इसके अलावा ऐसी चीजें जो कि बिजली पर चलती है, इन तमाम की बिजली ये टाइलों से बनाई जा सकती है। और कहा यह जाता है कि पूरे जापान में इस तरह की टाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग घरों में भी इस तरह की टाइल को लगा रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है जिससे आप बिल्कुल मुनासिब मेहनत से बहुत ज्यादा बिजली बना सकते हैं और ये टाइलें ना खराब होने वाली टाइलें हैं। और अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस तरह की टाइल अब तक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनाई गई है, इसलिए नाज़रीन ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 3। दोस्तों, अब आप लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर हमें कोई भी कबाड़ बेचना होता है तो हमें कबाड़िए के पास इस सामान को लेकर जाना पड़ता है और वहां पर जाकर हम इस सामान को सेल कर सकते हैं। लेकिन जापान में इस तरह की कोई भी चीज मौजूद नहीं है, वहां पर कोई भी कबाड़िया नहीं होता बल्कि वहां पर कबाड़ बेचने के लिए भी वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बंदा किस तरीके से इस वेंडिंग मशीन के अंदर बोतलें डालता है और ये वेंडिंग मशीन बोतलों के सिर्फ से इस बंदे को पैसे दे रही है। नाज़रीन, जो ही ये बंदा अपनी बोतलें मुकम्मल तौर पर डाल देता है उसके बाद ये वेंडिंग मशीन इसको रसीद देती है और इस रसीद में इन तमाम तर बोतलों के पैसे लिखे होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कबाड़िए मौजूद नहीं होते बल्कि आप खुद ब खुद एक जगह पर जाते हैं जहां पर वेंडिंग मशीन पड़ी होती है और इसके बाद इसके होल के अंदर इन प्लास्टिक की बोतलों और दूसरी ऐसी चीजें जिनको रिसाइकल किया जाता है लोग इन वेंडिंग मशीन के अंदर डालते हैं और इससे बहुत से पैसे बना लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। और अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये टेक्नोलॉजी भी सिर्फ और सिर्फ जापान के अंदर ही पाई जाती है, इसके अलावा किसी भी मुल्क में आज तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पाई गई। लेकिन 2024 में सऊदी अरेबिया और इसके अलावा दुबई ने जापान से ये मशीनें इंपोर्ट करवाई हैं और वहां पर भी किसी ना किसी जगह पर ये मशीनें पड़ी हुई हैं। नंबर 4। नाज़रीन, आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है और वहां
पर बहुत ज़्यादा रश भी होता है और वहाँ के वॉशरूम इस कदर गंदे होते हैं कि अगर आप देखते हैं तो आपका अंदर जाने को दिल नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स देखें तो जापान में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि जापान के बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और इसके अलावा एयरपोर्ट पर टचेबल वॉशरूम मौजूद हैं और अगर आप वहां पर जाते हैं तो इस जैसे वॉशरूम देखने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये दुनिया के सबसे अजीबोगरीब वॉशरूम भी माने जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देखते हैं कि ये बंदा इस टॉयलेट को बिल्कुल रिमोट के साथ इस्तेमाल कर रहा है और ये बंदा जो ही कोई भी बटन दबाता है तो ये टॉयलेट अपने काम से अंजाम देना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इन बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर मौजूद वॉशरूम में आप अपने फोन को भी वॉश कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बंदा किस तरीके से अपने मोबाइल फोन को इस वॉशर में डालता है और ये वॉशर इस मोबाइल फोन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से धोकर वापस कर देता है। यानी अगर आप अपना मुंह धोने भी जाते हैं तो यहाँ पर मौजूद वॉशरूम में आप अपने मोबाइल को भी वॉश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी साबित होती है। और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये भी सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मौजूद है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस तरह का कोई भी निजाम मुतारफ नहीं करवाया गया जहां पर आप अपना मुंह धोने जाएं तो साथ अपने फोन को भी वॉश कर सकें। नंबर 5 दोस्तों, अब आप लोग ये बात तो जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर आपको मछलियां पकड़ने जाना होता है या फिशिंग करने जाना होता है तो आप समुद्र और इसके अलावा झीलों का रुख करते हैं, क्योंकि आपको ये मछलियां सिर्फ और सिर्फ समुद्र, झीलों और इसके अलावा नहरों में ही मिलती हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसका उल्टा बताना चलूँ तो जापान में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की नालियों में भी मछलियां मौजूद होती हैं और वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीन होती हैं। नाज़रीन, इस तरह की रंग बिरंगी मछलियां आपको पाकिस्तान और इंडिया के दरियाओं में भी नहीं मिलेंगी जिस तरह की इनकी नालियों में मौजूद होती हैं। और कहा जाता है कि इन मछलियों को पकड़ने पर पाबंदी भी लगाई गई है। वहाँ के साइंसदानों और लोगों का ये मानना है कि ये मछलियां मुज़र होती हैं और इसको खाने से इंसानी सेहत भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये यहाँ की नालियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीन लगती हैं और पाकिस्तान और इंडिया की नहरें भी इससे ज्यादा गंदी होती हैं। नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसमें मौजूद ये रंग बिरंगी मछलियां हर टाइम इन पानी में मौजूद होती हैं। और अगर आप जापान की किसी भी नाली को देखते हैं तो वहां पर ये मछलियां जरूरी तौर पर मौजूद होंगी जो कि इसकी खूबसूरती को जाहिर करती होंगी। नाज़रीन, ये भी आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखा गया है और ये जापानी ही टेक्नोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि इनकी केयर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो कि जापान ही कर सकता है। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पर इन टेक्नोलॉजीज को देखने के बाद आप लोग ये बात कन्फर्म कर चुके होंगे कि वाकई जापान 2060 में जी रहा है और जापान इस दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि फ्यूचर का हिस्सा बन चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।